लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। मैं सबसे पहले तो सम्मानित मंच और जितने भी तीसरे मोर्चे के नेता और कार्यकर्तागण जो पहुंचे हैं, सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भाषण देना तो आता नहीं है, लेकिन जब से राजकुमार सैनी जी के साथ जुड़े हैं, जज्बा बहुत ज़्यादा है कुछ करने का, क्योंकि इन्होंने हमारे को बोलना सिखाया। आज तक हम कहीं भी जाते थे सिर्फ झंडा उठाने का काम करते थे और उनकी जय बोलने का काम करते थे, लेकिन 2016 के बाद हमने दूसरी पार्टियों के झंडे उठाने छोड़ दिए हैं और ना भविष्य में कभी इस तरह की सोच रखते हैं जो लोग दूसरी पार्टियों में हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, दूसरी पार्टी हम देख चुके हैं, हमारी कोई भी पार्टी कोई सगी नहीं है। अगर इस प्रदेश के अंदर अगर हमारे हक और अधिकार की बात इस प्रदेश में कोई करता है तो वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के और हमारे जो तीसरा मोर्चा गठन हुआ है, इन लोगों ने उठाने की शुरुआत की है। और चौधरी राजकुमार सैनी जी ने इस प्रदेश के अंदर आज धमाकेदार, प्रदेश के अंदर धुआंधार, हर जिला के अंदर, जैसे आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मोदी और जो है इस SC-BC का जो हकों को मारने का काम करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनका पुतला फूकने का काम अगर किया है तो चौधरी राजकुमार सैनी और तीसरे मोर्चे ने किया है। आज तक किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, सरकार से टकराना। सरकार से हर कोई नहीं टकरा सकता, वही आदमी टकरा सकता है जो सच्चा होगा। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी, आप सभी को पता है, ना उनको किसी चीज़ का लालच है, ना कोई लोभ है। अगर है कोई लोभ लालच तो अपने अधिकारों की बात करना है। तो साथियों, मैं तो सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो लोग इधर उधर घूमते हैं दूसरी पार्टियों में, वो छोड़ दे। अब एक ही नेता, जो हरियाणा का एक नेता चुन लो। चौधरी राजकुमार सैनी जी आपके सामने है। ऐसा नेता ना तो कभी आज तक आया है और ना हमें भविष्य में ऐसा लगता है कि वो ऐसा दमदार नेता आपके सामने कभी आएगा। तो साथियों, ये मौका है इस प्रदेश के लोगों को संभलने का और समझने का। हम जरा से लालच में हम दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, मिलना कुछ नहीं है वहाँ पे। कभी हमारे पास ही फोन आते हैं दूसरी पार्टियों से, ये नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक साझा करना चाहता हूँ आपके सामने। पार्टियों से कई बार फोन आते हैं कि भी भाजपा में एक ही है, मुकेश सैनी, उसको तोड़ लो, सिस्टम खत्म। लेकिन कसम खा रखी है मरते दम तक, राजकुमार सैनी के अलावा हमारा कोई नेता ना रहेगा भविष्य के अंदर, और ना हम कभी सोचेंगे। ये आप लोगों के सामने इसलिए बताना चाहता हूँ, बाद में भी देख लेना, हम जाने वाले नहीं हैं। जहाँ पर राजकुमार सैनी जी लेके जाएंगे, चाहे वो अगर हमारे को कुएं में डालेंगे तो हम कुएं में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं साथियों। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि ऐसे नेता को जो इतने सालों बाद मिला है, ये कोई महात्मा ज्योतिबा फुले से कम नहीं है। हमें कई बार, मेरे को कई बार बताओ, मैं अपनी मन की फीलिंग बताता हूँ, जब कई बार राजकुमार सैनी जब भाषण देते हैं ना तो रोना आता है, क्योंकि वो इंसान आज पूरा अपना घर बार छोड़ करके बैठे हैं। अरे हमें जागना पड़ेगा, सारा घर बार छोड़ करके, कंपनियां छोड़ करके, व्यापार छोड़ करके। अरे जिस इंसान को एसी के कमरे में बैठना चाहिए था, आज वो रोड पे घूम रहे, किसके लिए? हमारे लिए। तो साथियों, ज़्यादा भाषण की बात नहीं है, और मैंने पहले भी कहा है कि दर्द ही मर्द बनाता है। और हम पहले ना बोलते थे, ना अपने चुपचाप जो है पार्टी के पीछे अपने झंडे उठा करके उनके जय जयकारे बोलते थे। जैसे मैंने पहले, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, दूसरों के झंडे उठाने छोड़ दो, अपने झंडे उठाओ। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और तीसरे मोर्चे के 2024 में मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप सच्चे मन से इधर उधर नहीं ध्यान रखोगे
तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनने को कोई नहीं रोक नहीं सकता। क्या आपको पता था, क्या आपको पता था जेजेपी का उप मुख्यमंत्री बनेगा? किसी को कोई विश्वास नहीं था। आप 2024 के लिए कसम खा लो कि भी हमें कोई सिर्फ एक ही टारगेट रखो कि राजकुमार सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और जिस भी हलके में हमारे कैंडिडेट उठे, जो भी यहाँ से टिकट लेकर के जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का तीसरे मोर्चे कोई भी हो, हमें तन मन धन से उसका साथ देना है। सरकार 2024 में हमारी होगी। तो मैं अंत में एक बार फिर आपसे यही कहता हूँ और फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मेरे साथियों, जाग जाओ। जिस इंसान ने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया आप लोगों के लिए, उसके लिए ये हमारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद वकील साहब। आज के